दोस्तों, नमस्कार। कुमार गौरव सर की करंट अफेयर वाली क्लास का रिवीजन कराएंगे, जिसमें डेली क्लास चलेगी। कुमार गौरव सर की 1.5 घंटे की क्लास को 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। आप लोगों को क्लास देखना और बताना कैसी लगी क्लास। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेवर लीजर्स बेल्स ऑफ अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा है कहाँ? मुंबई में। ये हवाई अड्डा लेने का आधार क्या है? इसके तकनीकी और यात्री संतुष्ट हुए हैं, इसलिए इसकी रैंक जो है 9th रैंक है और फर्स्ट रैंक पे है इस्तांबुल तुर्की का। दुनिया का सबसे व्यस्त सिंगल बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। तुर्की, अब बात कर लें यहीं पर तुर्की की जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है। इस तुर्की में ही अनातोलिया का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़े पॉइंट और हैं। आईसीसी फेम में शामिल होने वाला 11वां भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये हो जाएगा MS धोनी। आगे देखते हैं, G7 की बैठक कहाँ होगी? ये होगी कनाडा में। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर, ये हो जाएगा पहुँचा, तो ये हो जाएगा बीजियांग। जीडीपी का नया आधार वर्ष क्या होगा? तो 2022-23 होगा। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 2028 में। भारत 2028 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, इसके मॉर्गन स्टैनली ने कहा है। आगे देखते हैं थोड़ा। वैसे अर्थव्यवस्था में USA टॉप पर है, चाइना दूसरे नंबर पे होगा और इंडिया तीसरे नंबर पर होगा इनके अनुसार। और नीति आयोग के अनुसार भारत वर्तमान में जो है 4th रैंक पर है, जापान को पीछे छोड़ दिया है इसने। नीति आयोग की स्थापना देख लेते हैं, 1 जनवरी 2025 को हुई। इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुबन बेरी होते हैं। और CEO कौन है अभी वर्तमान में? BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी भूषण नियंत्रण पोर्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में। इसमें पहला समुद्री, इसमें दो पोर्ट लॉन्च किए। तो पहले इसमें एक लॉन्च किया जा चुका है, उसका नाम था समुद्र प्रताप, और दूसरा और अंतिम ये समुद्र प्रचेत, इन्हें भी याद रखना। तटरक्षक बल की DG कौन है? परमेश शिवमणि है। इनकी वाइफ ने जो है अनावरण किया है इसका। आगे देखते हैं, सरकार ने AC कूलिंग सीमा कितनी रखी है? 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सैन्य शक्ति अभ्यास किनके बीच होता है? तो ये होता है इंडिया और USA के बीच। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन होगा, तो ये हो जाएगा चिली और साउथ कोरिया के मध्य। अगला क्वेश्चन है, थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत पद्मश्री विजेता रतन थिएम का निधन हुआ है। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो जाएंगे मणिपुर के निवासी थे। ठीक है जी, पद्मश्री विजेता थे। इन्हें पद्मश्री मिला कब? 1989 में मिला। इनका नाटक कौन सा था? चक्रव्यूह नाटक था। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय भल्ला है। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सिरऊ लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में ही स्थित है। इसमें लोकटक झील मणिपुर में ही है, जो कि उसी में ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लेमजाओ। अगला क्वेश्चन, किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बने अपने? तो ये क्रोएशिया गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार। एम्ब्रोसिया बीटल ने केरल की किस फसल को प्रभावित किया है? तो ये है रबड़ के पेड़ को प्रभावित किया है। इसका मूल स्थान कहाँ है? अमेजन वर्षा वन है। उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसमें थाईलैंड है। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य थाईलैंड है। आगे देखते हैं, भारतीय जो है औसत डेटा उपयोगकर्ता में लगभग 32 GB प्रति मंथ उपयोग करते हैं। इसमें भारत जो है इतना उपयोग करता है। USA की रैंक 13वें स्थान पर, चाइना 8वें स्थान पर है और टॉप किया है इसमें UAE। सबसे ज़्यादा डेटा खर्च करने वाला जो है UAE देश है। अब कुछ रैंक देख लेते हैं। 99वीं रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंक, और 96वीं रैंक है कॉर्पोरेट रैंक, 10वीं रैंक है
क्लाइमेट चेंज रैंक 191 प्रेस फ्रीडम रैंक है, 130 रैंक है एचटीआई में, 115 रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 118 हैप्पीनेस में। अगले आगे देखते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है, इसलिए। एक परियोजना है कुसुम सी परियोजना, यह है कर्नाटक में, सोलर पंप से संबंध रखती है। 242 यात्री विमान दुर्घटना, ये कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग चलाया था। बाल्टोपियस 2025 युद्ध अभ्यास जो है किसने चलाया? नाटो ने। आगे देखते हैं। CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये है चीन ने। चीन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से चीनी बनाने का काम करेगा। मेथनॉल से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड से ये चीनी बनाएंगे। चीनी के अन्य नाम क्या है? शक्कर है, चीनी है, सुक्रोज है, टेबल शुगर है, कैन शुगर है, ये सब चीनी के नाम हैं। एथेनॉल एथिल अल्कोहल को कहते हैं, पीने योग्य शराब है, इसका रासायनिक नाम है CH3CH2OH। जहरीली शराब का रासायनिक नाम होता है CH3OH। आगे देखते हैं। नागरिकों को मजबूत बनाए भ्रष्टाचार उजागर को केरल लोकपाल ने। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 24 जुलाई को। 24 जुलाई 1860 को जो है इस कर को प्रतिपादक किसने की? जेम्स विल्सन ने प्रथम बजट पेश किया इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय कल्याण दिवस कब मनाया था? 25 जुलाई को पहली बार मनाया गया। GST डे 1 जुलाई को मनाया गया। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। 246A में GST की चर्चा है और 279A में GST काउंसिल की चर्चा है। वित्त मंत्री कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं। कुछ दिवस देख लेते हैं इसके। 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस, 12 जुलाई को इंटरनेशनल होप डे, होप मतलब आशा दिवस, 21 जुलाई मेडिटेरियन डे, 21 दिसंबर है, जुलाई नहीं है, 21 दिसंबर मेडिटेरियन डे यानी कि ध्यान दिवस। वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स में जो है भारत की रैंक है 131वीं। 10-11 जून रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी घटना हुई? तो ये घटना हुई है स्ट्रॉबेरी नाम की कोई घटना हुई है, बस इतना याद रख लो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।